आज हम बात करने वाले हैं संधारित्र की धारिता के बारे में। ओके, तो देखिए धारिता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। और जो आपका संधारित्र रहता है वो कुछ इस प्रकार से रहता है। ये हो गया आपकी पहली प्लेट जो कि कौन सी रहती है, धनावेशित रहती है, और ये हो गई आपकी दूसरी प्लेट जो कि क्या रहती है, ऋणावेशित रहती है। दोनों का जो आवेश रहता है वो कैसा रहता है, समान रहता है, बस चिन्ह क्या होते हैं, विपरीत। यदि यहाँ पर 10 कूलाम है तो यहाँ पर भी कितना होगा, 10 कूलाम, बस चिन्ह क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो हमें क्या देखना है, देखो इसे यदि मैंने आवेश प्लस का क्यू दिया है तो इसे मैं कितना आवेश दूंगा, माइनस का क्यू दूंगा। हालांकि जो आवेश है वो तो मैंने क्यू ही दिया हो, 10 कूलाम ही दिया हो, उदाहरण के लिए माने तो, बस उनके चिन्ह विपरीत है, तो यहाँ पर आवेश तो क्यू ही रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं वी की। देखो यहाँ जो आपका वी है ना, संधारित्र केस में विभवांतर बन जाता है, क्योंकि इसका भी एक विभव होगा और इसका भी एक विभव होगा। तो इस धनावेशित प्लेट का जो विभव है वो मैं मान लेता हूं कितना है, V1 है, और इस ऋणावेशित प्लेट का जो विभव है वो कितना है, V2 है। तो जो यदि मुझे क्या निकालना हो, विभवांतर निकालना हो, तो मैं क्या करता हूँ, देखो विभवांतर क्या होता है, विभवों का अंतर होता है, और अंतर निकालने के लिए हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो देखो ऋणावेशित के कारण ज्यादा विभव आएगा या धनावेशित के कारण ज्यादा विभव आएगा, हाँ, किसके कारण ज्यादा विभव आएगा, आपका ऋणावेश के द्वारा विभव ज्यादा आएगा। तो यदि हमें विभवांतर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, V2 माइनस V1 कर देंगे। तो यहाँ पर V के स्थान पे क्या आ जाएगा, तो C इज इक्वल टू क्यू, आवेश वही है हमारा Q, और विभवांतर कितना आ जाएगा, V2 माइनस V1, क्या आ जाएगा, V2 माइनस V1 आ जाएगा। अब यदि मैं क्या करूं, ये V2 माइनस V1 क्या है, बेसिकली विभवांतर हमारा, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, डेल V लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, डेल V लिख सकता हूँ, यानी कि विभवों का अंतर। अब यदि मैं क्या कर दूं, डेल V को 1 कर दूं, डेल V को क्या कर दूं, 1 कर दूं, तो जो आपका C है वो किसके बराबर आ जाएगा, Q अपॉन 1, और Q अपॉन 1 किसके बराबर होता है, Q के बराबर ही होता है। अर्थात जो आपकी कोई भी संधारित्र रहता है उसकी जो धारिता रहती है ना, वही उसका क्या होता है, आवेश, वही क्या होता है, उसका आवेश होता है। मतलब कि किसी संधारित्र की जो धारिता होती है, परिभाषा देख रहे हैं हम, किसी संधारित्र की जो धारिता है वह उस आवेश के बराबर होती है, वह उस आवेश के बराबर होती है जो किसी संधारित्र की एक प्लेट को देने पर, जो किसी संधारित्र की एक प्लेट को देने पर, हमने इस क्यू आवेश को किसी भी एक प्लेट को दिया है, देने पर उनके मध्य क्या उत्पन्न कर दे, एकांक विभवांतर उत्पन्न कर दे। देखो हमने विभवांतर को कितना कर दिया, 1, अर्थात जो यहाँ विभवांतर हो गया वो कितना हो गया, 1 हो गया। मतलब किसी संधारित्र की धारिता वह आवेश है जिसे संधारित्र की किसी एक प्लेट को देने पर, जिसे संधारित्र किसी एक प्लेट को देने पर उनके मध्य एकांक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। किसी संधारित्र की धारिता वह आवेश है, वह आवेश है जिसे संधारित्र की दोनों प्लेटों में से किसी भी एक प्लेट को देने पर उनके मध्य एकांक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो ये हो गया आपका संधारित्र की धारिता, ऐसे निकाला जाता है। जो आपका धनावेशित वस्तु होती है ना, उसका जो विभवांतर होता है वो, मतलब उसका जो विभव होता है वो ज्यादा होता है ऋणावेशित वस्तु की तुलना में। हाँ, मतलब जो धनावेशित वस्तु का जो विभव रहता है वो ऋणावेशित वस्तु की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, V2 माइनस V1 ना होकर क्या हो जाएगा आपका, V1 माइनस V2। क्यों, क्योंकि धनावेशित वस्तु का विभव ज्यादा होता है, ऋणावेशित वस्तु का विभव कम होता है।